अब आदेश भी आ चुका है, ये फरमान इसे कह लीजिए। लगातार बीजेपी के नेता, हिंदू संगठन के नेता ये कह रहे हैं कि गरबों में अब गैर हिंदुओं की नो एंट्री रहने वाली है, कोई भी गैर हिंदू गरबे में शामिल नहीं होगा। महिलाएं क्या सोचती हैं? देखिए, गरबा की जो प्रैक्टिस है वो राजधानी भोपाल में अलग अलग जगहों पर चल रही है, लेकिन देखिए नवरात्रि शुरू होगी और दूसरे दिन से लगातार जो नवरात्रि में गरबा होगा, लेकिन उससे पहले जो सियासत है वो गरबा गई है। हमारे साथ जो महिलाएं हैं उन्हीं से बात करेंगे। मैम, आपको क्या लग रहा है जिस तरीके से गरबे में आप ये कहा है कि मुस्लिम्स की कोई एंट्री नहीं है? हाँ, वैसे तो मैम ने ऐसे सख्त आदेश दिए हैं कि मुस्लिम की एंट्री नहीं हो, अपने धर्म को बढ़ावा दिया जाए और किसी मुस्लिम और किसी की अभी तक एंट्री हुई भी नहीं है जिस तरह से। लेकिन कोई अगर अपने धर्म के प्रति मुस्लिम अगर आस्था दिखाना चाह रहा है, भक्ति दिखाना चाह रहा है, तो अगर उन और दूसरे गलत कामों में नहीं जा रहा है तो इनकी एंट्री हो सकती है। आपको क्या लग रहा है, अभी ये कहा है आप गरबा करने के लिए पहुंची, लेकिन अब ये कहा गया है कि मुस्लिम को कोई एंट्री नहीं होगी गरबा में? हाँ, मुझे लगता है कि ये सही विचार है कि अन्य समुदाय के लोगों को नई एंट्री होनी चाहिए, क्योंकि हमारा धार्मिक सम्मेलन है। हम धार्मिक भावनाओं से प्रेरित होकर हम माँ दुर्गा की भक्ति करते हैं। तो मुझे लगता है कि हिसाब से ये फैसला सही है? मुझे लगता है कि कहीं हद तक ये सही है। आपको क्या लग रहा है, फैसला सही है कि आप मुस्लिम्स की नो एंट्री? बिल्कुल मैम, बिल्कुल ये फैसला बिल्कुल सही है। मुस्लिम की एंट्री नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये एक हमारी धार्मिक आस्था से रिलेटेड ये त्यौहार होता है, इसलिए मेरी तो यही है इच्छा कि नहीं होना चाहिए। क्या सहमत है इससे जो राजनेताओं के बयान आ रहे हैं कि मुस्लिम की कोई एंट्री नहीं होगी अब गरबे में? मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं, युवा हैं, वो कलाबा बांध कर टीका लगाकर आते हैं, तो इसमें उनकी एंट्री नहीं होनी चाहिए? हाँ, अगर वो ऐसा कुछ करें तो ऐसे एंट्री नहीं होना चाहिए। तो सुना आपने, लगातार इस बात से कि हर एंट्री महिला नहीं की होनी तरफ से यही बयान निकलकर सामने आ रहा है कि ऐसे लोगों की एंट्री नहीं होनी चाहिए, ये हमारा धार्मिक मामला है और इसे हमारे धर्म के आधार पर ही मनाने देना चाहिए। इमरान जी, सुना आपने? दीपेश जी, मैंने पूरी बात इन महिलाओं की सुनी, अनिल भाई की सुनी और आपकी भी सुनी। मैं आप सभी से पूर्णतः सहमत हूं कि किसी भी मुसलमान को आप गरबा स्थल तक ना आने दीजिए। हम उनको कह के थक गए, हमारे मौलाना मस्जिदों से कह के थक गए, वो नहीं मान रहे। और अगर वो आ रहे हैं तो आप उन पे कानूनी विस्तार न्यूज पर आप भी कह उनको बंद कराइए। विस्तार न्यूज पर इमरान एक होकर भी कह दीजिए कि ऐसे लोगों का वहां होना सही नहीं है। ऐसे लोगों को क्या हिदायत आप देते हैं? विस्तार न्यूज आपको मंच दे रहा है, बोलिए। मैं इमरान खोकर आपको रतलाम के नहीं, पूरे प्रदेश के नहीं, पूरे हिंदुस्तान के उन मुसलमानों को यह अपील करता हूं कि आपका गरबों की किसी भी पंडाल में जाना, गरबा देखना, गरबे की क्रियाकलापों में शामिल होना तो पूरे तौर पे गैर शरई है, हराम है, इस्लाम में नाजायज है। पहचान छुपा के जाना ये धोखा देना है, आपको नहीं जाना चाहिए। पहचान के साथ भी नहीं जाना चाहिए, पहचान छुपा के भी नहीं जाना चाहिए। और आपको सभी सर्वों का सम्मान करना चाहिए, इन महिलाओं का सम्मान करना चाहिए, इनकी इज्जतों का सम्मान करना चाहिए। बहुत बढ़िया, सैल्यूट कैमरा। लेकिन जो पहुंचेंगे उनको क्या कहेंगे? जो पहुंचेंगे उनके लिए क्या एक्शन लेंगे? उनके लिए भी मौलानाओं को कुछ कह दीजिए। सख्त, अरे आप उनके ऊपर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करवाइए। होगी, मैं अनिल भाई होगी। इस्लाम के आधार पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए? मैं इमरान भाई के इन शब्दों का स्वागत इस्लाम के आधार पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए? अनिल जी, आ रहा हूं मैं आपके पास। सर, इस्लाम के आधार पर तो ये कार्रवाई है कि उनके घर वाले उनको रोके। इस्लाम का यहाँ पे कानून तो है, मौलानाओं की भी तो कोई रिस्पांसिबिलिटी होती है, वरना हम तो कोड़े तैयार रखते हैं इन नौजवानों के लिए। नहीं, मौलानाओं की भी तो कोई रिस्पांसिबिलिटी होती है। आप हमसे ही क्यों जूते खिलवाना चाहते हैं? आप भी कहिए ना, तुम क्यों किसी के धर्मों को देखने गए? आप हमसे ही क्यों जूते खिलवाना चाहते हैं? आप हमें ही दोषी क्यों बनाना चाहते हैं? आप कहिए ना मस्जिदों से। नहीं, मुझे भाई ऐसे लोगों को इस्लाम में नहीं रखा जाए। कानून रोक रहा है। अरे दीपेश जी, मुझे भारत का संविधान और भारत का कानून रोक रहा है, वरना मैं तो आप कहे फतवा जारी करवाइए सर कि जो मुसलमान आए उनको 4 जूते देकर ऐसे लोगों के खिलाफ फतवा जारी होना चाहिए। इमरान ये शरई काम, ये हराम काम तुम लोग क्यों कर रहे हो? ऐसे लोगों के खिलाफ फतवा जारी होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? नहीं, फतवा देखिए, फतवे का मतलब समझिएगा दीपेश जी। फतवे का मतलब ये होता है, आप किसी की कोई सवाल लेकर किसी मुफ्ती के पास जाए, वो मुफ्ती उस सवाल के ऊपर अपना जवाब, जो कि उमूमी तौर पर यानी पब्लिकली हो, तो अगर कोई व्यक्ति जाए और मैं आपको फतवा क्या बड़ा मामला है सर, पब्लिक का ही मामला है, पब्लिकली है। किसी भी गरबा पंडाल में जाकर लड़कियों का गरबा देखना, उनके धार्मिक कार्यों में शरीक होना और नाच गाने को देखना शरई तौर पर हराम है, नहीं जाना चाहिए। चलिए ठीक है, नहीं जाना चाहिए, लेकिन
अनिल जी, आप कुछ कह रहे थे, बधाई देंगे आप इमरान जी को? इमरान भाई ने जो अपील करी है मैं उसका स्वागत अभिनंदन करता हूं, बहुत बढ़िया। और मैं सभी से भी ये निवेदन भी करूंगा कि कोई भी कानून अपने हाथ पे न ले, कानून अपना काम करेगा। भारत के संविधान ने सबको अधिकार दिए हैं, और मैं भी इनकी इमरान भाई की बात से सहमत हूं कि जो इन्होंने कहा कि इन्होंने अपील करी है उसका मैं इनका अनिल जी, अभिनंदन करता हूं। उनकी बातों का आप और हम दोनों समर्थन कर रहे हैं, और इन जैसे ही लोग हैं जो इस्लाम को आज भी बुलंदी पर पहुंचाए हुए हैं, आज भी कायम रखे हुए हैं।